हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक रोलिंग बॉडी जब रोल करती है फिक्स्ड सरफेस के ऊपर तो हम किसी भी पॉइंट पर मान लो कि हमें कैलकुलेट करना हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आइए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो पहले तो हम क्वेश्चन करेंगे जो मतलब नॉर्मल तरीका होता है कि भाई वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर का यूज करते हुए किसी भी पॉइंट पर जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो एक तो उसका यूज करेंगे, फिर एक दूसरा मेथड हम देखेंगे जिससे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली अगर किसी भी पॉइंट के लिए हमसे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हम डायरेक्टली लिख पाएंगे। तो चलो आओ देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इस रोलिंग बॉडी की हम बात कर लेते हैं। तो फिक्स्ड सरफेस के ऊपर ये जो बॉडी है ये रोल कर रहा है कुछ इस तरीके से, मतलब इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है और सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट भी कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो चल रहा है वो VCM वेलोसिटी है और ये जो घूम रहा है द एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, और रोल कर रहा है तो V इज इक्वल टू ओमेगा आर, वो वाला जो कंडीशन है वो यहां पर सेटिस्फाइड है। अच्छा, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये जो वाला जो पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए ये रेस्ट पर है। तो इस वाले ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ये हमारा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है इसको हम कैसा कंसिडर कर सकते हैं, तो इसको हम प्योर रोटेशन की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। इस पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रही है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेशन, उससे उसके अबाउट प्योर रोटेशन हम कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि हमसे बोला गया कि ये जो ए पॉइंट है विच इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस रोलिंग बॉडी, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, अगर मान लो कि ये हमें कैलकुलेट करना है तो देखो हम किस तरीके से करेंगे। तो नॉर्मल सिचुएशन हम देखते हैं। तो भाई इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2v, क्योंकि v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास ओमेगा आर है ना, तो v आगे होगा और घूमने की वजह से ओमेगा आर भी आगे होगा, तो नेट कितना हो जाएगा 2v हो जाएगा। ऑल राइट, अब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे निकालना है तो मैं यूज कर सकता हूं आरसी इज इक्वल टू इसका नेट वेलोसिटी यानी कि 2v का स्क्वायर और डिवाइड बाय एक्सीलरेशन का वो वाला कंपोनेंट विच इज द परपेंडिकुलर टू द नेट वेलोसिटी, ये चीज हम यूज करते हैं। सो इसका अगर हम एक्सीलरेशन अगर हम देखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे टुवर्ड्स द सेंटर यहां पर बनने वाला है, तो वो हमने लिख दिया यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमने लिख दिया क्योंकि ये जो एक्सीलरेशन है इट इज परपेंडिकुलर टू द नेट वेलोसिटी, तो हमने डायरेक्टली यहां पर यूज किया। ओके, नाउ अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अच्छा, ओमेगा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, v बाई आर पुट कर सकते हैं। सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 4r, कोई दिक्कत हमें नहीं है। इट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ए पॉइंट। ठीक, ऐसे ही मान लो कि किसी दूसरी सिचुएशन में अगर मुझे कैलकुलेट करना हो, किसी दूसरी सिचुएशन में जैसे कि लेट्स से मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है यहां पर मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो अब क्या तरीका होगा, अगेन द सेम। हमने क्या किया कि भाई इस वाले पॉइंट के लिए एक तो ट्रांसलेशन की वजह से वेलोसिटी ये हो गया और रोटेशन की वजह से ओमेगा आर इधर हो गया, v और ओमेगा आर दोनों बराबर हैं, तो जो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की आई दैट इज इक्वल टू √2 इंटू v। ठीक है, और अगर इस पॉइंट के नेट एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो टुवर्ड्स द सेंटर हमने लिख दिया एंड दिस विल बी इक्वल टू द ओमेगा स्क्वायर आर। फिर से इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, नेट वेलोसिटी का स्क्वायर √2v का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सीलरेशन का वो वाला कंपोनेंट जो कि इस नेट वेलोसिटी के कैसा हो, परपेंडिकुलर। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैं देखो यहां पर क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर आर और cos 45 इज 1/√2, तो वो √2 ऊपर चला गया। इस तरीके से हमने यहां पर इसको सॉल्व किया। अगेन ओमेगा की जगह हम v बाई आर पुट करेंगे और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना आ रहा है, वो 2√2 और इंटू आर, ये हमारे पास यहां पर निकल करके आया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम एक वो मेथड समझते हैं जो कि डायरेक्टली अगर मुझे किसी भी पॉइंट, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए अगर मुझे लिखना हो तो मैं डायरेक्टली लिख पाऊंगा। तो चलो आओ उस मेथड को हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये ICR हो गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब एक सिचुएशन हम बना लेते हैं। लेट्स से कि हमारी वो रोलिंग बॉडी है और इस रोलिंग बॉडी में अगर हम देखें सो ये सेंटर v वेलोसिटी से चल रहा है और साथ में दिस रोलिंग बॉडी इज रोटेट भी कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कंबाइंड मोशन हो गया, ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक है, अब मान लो कि ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे कैलकुलेट करना, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो पॉइंट होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए दिस इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, तो इसके अबाउट इस बॉडी को मैं प्योर रोटेशन में मान सकता हूं और एंगुलर वेलोसिटी हमने ओमेगा कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट्स से कि ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है वो इस
लोवेस्ट पॉइंट से d डिस्टेंस पर है, ये हमने कंसीडर कर लिया। तो इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा d, है ना, इसके परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद अगर इसको मैं ऐसे ज्वाइन करता हूं तो ये रेडियस r के बराबर है, तो ये तो वेलोसिटी हो गया और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ होगा और वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर r होगा इस पॉइंट का। अगर इस एंगल को मैं थीटा कंसीडर करता हूं और ऐसे ही सेंटर से इसको भी मैंने ज्वाइन कर लिया तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो ट्राइंगल बना ये कैसा बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। तो अब अगर मुझे इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखना है तो आई कैन राइट ओमेगा डी का स्क्वायर और डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर और इंटू कॉस थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट चाहिए क्योंकि इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, ये जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सो ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू d/2। तो बताओ कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस थीटा हो जाएगा d/2 डिवाइड बाई आर, इस वैल्यू को हमने वहां पर पुट कर दिया और ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल हो ही रहा है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इस पॉइंट पर वो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर जाएगा तो आर से आर भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक डी बचेगा, 2 भी ऊपर जाएगा, तो ये आंसर निकल करके आ रहा है किसके बराबर, 2d। ये किसके इक्वल किसके इक्वल ये आंसर आ गया, 2d के इक्वल। बहुत ही मतलब शानदार रिजल्ट है ये कि भाई अगर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, फिक्स सरफेस के ऊपर बॉडी जो है वो रोल कर रहा है और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, तो क्या तरीका है कि आप क्या करो कि ये जो लोवेस्ट पॉइंट है उस लोवेस्ट पॉइंट से जिस भी पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उसका डिस्टेंस देख लो, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस पॉइंट से वहां पर देख लो, ठीक है। जैसे मान लो टॉप मोस्ट पॉइंट है तो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए ये जो d का वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा, 2r, इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ठीक, 2r हो जाएगा। 2r को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आ गया, 4r, हमने कैलकुलेट भी किया था, 4r आया। फिर हमने इस वाले पॉइंट के लिए भी कैलकुलेट किया था और इस वाले पॉइंट के लिए जो आंसर आया था वो 2√2r था। तो यहां से इस वाले पॉइंट का जब हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो कितना आएगा, √2r, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आंसर आ जाएगा, 2√2r। तो मतलब अगर इन जनरल किसी भी पॉइंट के लिए अगर मुझे कैलकुलेट करके बताना है कि भाई कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस थिंग कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ d। d क्या होता है, लोवेस्ट पॉइंट से जिस भी पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए उसका डिस्टेंस, है ना, उसको आप ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको मजा आया होगा इस नई चीज को सीख करके, ठीक है। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप बने रहिए एलन के साथ। थैंक यू।